शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के लेक्चर नंबर 14 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, ईथर के बारे में। इससे पहले जो 13 लेक्चर हुआ है उसमें हम लोगों ने एल्कोहल और फिनॉल को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ईथर के बारे में। क्लियर है? आज हम लोग को ध्यान देना, ईथर का सामान्य परिचय पढ़ना है, देन उसका वर्गीकरण, उसके बाद उसका नामकरण पढ़ेंगे, और लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ईथर का समावयवता। क्या पढ़ेंगे? समावयवता। तो सबसे पहले तो ईथर किसे कहते हैं इसको जानो, ठीक है। हेडिंग डालो ईथर, ठीक है। ईथर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ईथर। ध्यान समझना, जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों ओर, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर या तो एल्किल ग्रुप, या तो एक एल्किल ग्रुप और एक एरिल ग्रुप, या तो फिर ध्यान देना, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर या तो एल्किल ग्रुप या तो एरिल ग्रुप, या एक एल्किल ग्रुप और एक एरिल ग्रुप उपस्थित हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर एल्किल समूह या तो फिर एरिल समूह, या एक एल्किल समूह और एक एरिल समूह उपस्थित होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, ईथर। क्या बोला जाता है? ईथर। ईथर का सामान्य सूत्र हम लोग ROR लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ROR। या फिर कई लोग ऐसे लिखते हैं ROR, ये दोनों R समान है, तो कई लोग क्या बोलते हैं ROR डैश, ये अलग R है और ये अलग R है। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी कि ये अलग एल्किल समूह और ये एक अलग एल्किल समूह। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? अलग अलग कहानी हो सकता है, यहां तक समझ आया। तो ईथर का हम लोग पहले तो सामान्य परिचय पढ़ लिए, जैसे कि एग्जांपल देखो CH3OCH3 ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डाई मेथिल ईथर। क्या बोलेंगे? डाई मेथिल ईथर। ऐसा भी हो सकता है क्या, C2H5O और एक CH3, ऐसा भी तो हो सकता है। ये देखो, ये ROR है, सेम टू सेम है। ये क्या है, ROR डैश, ये अलग R है, ये 2 कार्बन वाला और ये 1 कार्बन वाला। समझ आ रहा है? अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर आ जाए फेनिल ग्रुप, ऐसा ऐसा O, और ये आ जाए CH3, तो ये क्या है, AR है, और ये क्या है, O है, और ये फिर क्या है, R है। क्या है? R। ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 ठोक फेनिल आ जाए, डाईफेनिल, ऐसा बन सकता है ना, डाईफेनिल इधर, ऐसा भी बन सकता है, यानी एक एरिल इधर, AROAR। आया कि नहीं समझ? तो अलग अलग प्रकार से ईथर है। यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो ईथर किसे कहते हैं, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर एल्किल समूह या एक एल्किल समूह और एक एरिल समूह उपस्थित होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर। अब पढ़ रहे हैं ईथर का वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? ईथर का वर्गीकरण। अभी बहुत सारा बताया ना ईथर अलग अलग प्रकार का, तो उसी के आधार पर हम लोग ईथर का वर्गीकरण कर रहे हैं। सबसे पहला होता है सममित ईथर या सरल ईथर। सममित या फिर आपका सरल ईथर किसे कहते हैं, सममित या सरल ईथर। ध्यान से समझना, जब ऑक्सीजन के दोनों ओर समान एल्किल या एरिल समूह उपस्थित हो, समान एल्किल या एरिल समूह क्या हो, उपस्थित हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल या सम्मित ईथर। क्या बोलते हैं? सरल या सम्मित ईथर। एग्जांपल देखो CH3OCH3, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन का एल्किल। C2H5O, C2H5, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन। समझ आ रहा है कि नहीं? या फिर ऐसा हो गया C6H5O, C6H5। मतलब जब ऑक्सीजन परमाणु की दोनों ओर समान एल्किल या एरिल ग्रुप उपस्थित होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल या सम्मित ईथर। क्या बोलते हैं? सरल या सम्मित ईथर। सामान्य नामकरण डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर, डाईमेथिल ईथर। इसको क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसको क्या बोलते हैं, डाईफेनिल ईथर। क्या बोलते हैं? डाईफेनिल ईथर, डाईफेनिल ईथर। आया कि नहीं समझ में? ठीक है। तो सरल या सम्मित ईथर पहला चीज हो गया कि नहीं? दूसरा देखिए क्या, मिश्रित या असम्मित ईथर। दूसरा देखो आप, मिश्रित या फिर असममित ईथर। दूसरा है मिश्रित या असम्मित ईथर। जब ऑक्सीजन के दोनों ओर, ठीक है ना, असमान, समान ना होकर क्या बोल गए आप, असमान एल्किल या एरिल समूह क्या हो, जुड़े हुए। क्लियर है ना? जैसे देखो इधर क्या आ गया CH3, और इधर क्या लिख दिया मैं, C2H5। क्या लिख दिया? C2H5। समझने का कोशिश करो, एक साइड लिख दिया मेथिल और एक साइड लिख दिया क्या, एथिल। तो कैसे नामकरण करते हैं, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। क्या बोल देते हैं, एथिल मेथिल ईथर। ठीक है ना? जो अंग्रेजी वर्ण वाला में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं ना, सामान्य नामकरण में भी एथिल मेथिल ईथर। क्या नाम लिख दिया, एथिल मेथिल ईथर। ये हो सकता है, या फिर ऐसा भी तो समझ सकते हो कि CH3O, C6H5 ये है, ये भी क्या है आपका, मेथिल फेनिल ईथर या फेनिल मेथिल ईथर। यहाँ तक क्लियर है ना?
तो देखो अलग अलग है ना कार्बन, इसमें एक है, इधर कितना है 6 है, इधर एक कार्बन, इधर 2 कार्बन है, जिसमें क्या हो गया असम्मित ईथर। कैसा ईथर हो गया? असम्मित। तो कितने प्रकार का ईथर पढ़ लिए? 2 प्रकार का, एक सम्मित और एक असम्मित। क्लियर है कि नहीं? तीसरा देखिए क्या, तीसरा है एलिफेटिक ईथर। एलिफेटिक ईथर, एलिफेटिक ईथर, जब ऑक्सीजन परमाणु के दोनों ओर केवल क्या जुड़े हुए हो? केवल एल्किल समूह उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो? एल्किल, मतलब केवल आर ग्रुप उपस्थित हो, ए आर नहीं होना चाहिए, एरोमेटिक कंपाउंड होना नहीं चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिफेटिक ईथर। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक ईथर। एग्जांपल देखो, जैसे CH3O CH3 है, समझ आ रहा है कि नहीं? CH3O CH3, या फिर ऐसा समझो CH3O C2H5, ऐसा वाला कहानी है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये भी एल्किल है, ये भी एल्किल है, ये भी एल्किल है, ये भी एल्किल है, केवल एल्किल ही है, कोई भी एरिल समूह है क्या? नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिफेटिक ईथर। क्या बोलेंगे? एलिफेटिक ईथर। और मान लो एरोमेटिक ईथर बोला तो केवल क्या होगा? एरोमेटिक ईथर। अच्छा यार ना, ये तो हो गया ना, एरोमेटिक ईथर बोलूंगा तो ये एक एरोमेटिक ग्रुप है, एरोमा, ये O, फिर ये एक एरोमेटिक। समझ आ रहा है कि नहीं? तो केवल क्या रहेगा? AR और AR, एरिल ग्रुप रहता है, तो उसको बोलते हैं क्या? एरोमेटिक ईथर। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो कितना प्रकार से हो गया? 4 प्रकार से वर्गीकरण। पहला सम्मित, दूसरा असम्मित, तीसरा एलिफेटिक, चौथा एरोमेटिक। क्या हो गया? एरोमेटिक ईथर। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, एरोमेटिक ईथर में ना ध्यान दो, ध्यान दो, एक एरिल ग्रुप, 2 एरिल ग्रुप, ऐसा आ गया। एक और कहानी हो सकता है, एक एल्किल और एक आ सकता है एरिल। प्रधानता किसको दिया जाता है? एरिल को। आ रहा है कि नहीं समझ? मतलब देखो, ROR है या ROR डैश है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एलिफेटिक ईथर। क्या बोलते हैं? एलिफेटिक ईथर। ये देखो ROR डैश। लेकिन मान लो ऐसा हो AROAR या ROR, यानी देखो CH3 है, O है, और ये क्या है तुम्हारा? फेनिल ग्रुप, ऐसा जुड़ा हुआ है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये भी कैसा ईथर है? एरोमेटिक ईथर है। कैसा ईथर है? एरोमेटिक ईथर। समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो ऐसा AROR या फिर ROR, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एरोमेटिक ईथर। क्या बोल देते हैं? एरोमेटिक ईथर। समझ आया कि नहीं? तो टोटल हम लोग कितने प्रकार से ईथर का वर्गीकरण कर लिए? 4 प्रकार से। सबसे पहला हो गया सम्मित ईथर या सरल ईथर, सममित या सरल ईथर। दूसरा क्या पढ़ लिए? असम्मित, असममित या मिश्रित ईथर, असम्मित या मिश्रित ईथर। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए? चलो बताओ। एलिफेटिक ईथर, क्या पढ़े? एलिफेटिक ईथर। और उसके बाद क्या पढ़ लिए? एरोमेटिक ईथर। क्या पढ़ लिए? एरोमेटिक ईथर। और सबसे पहले सामान्य परिचय पढ़े, तो हम लोग पढ़ लिए सामान्य परिचय, और दूसरा ईथर का वर्गीकरण। क्या पढ़ लिए? वर्गीकरण। आगे बढ़ जाए, अब पढ़ेंगे ईथर का नामकरण। हेडिंग डालो, ईथर का नामकरण। ईथर का नामकरण, ईथर का नामकरण ध्यान समझना। ईथर का नामकरण 2 प्रकार से करते हैं। पहला तो होता है साधारण पद्धति या सामान्य पद्धति, साधारण या सामान्य पद्धति। इसमें हम लोग एल्काइल ईथर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एल्काइल ईथर। क्या लिखते हैं? एल्काइल ईथर। और अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखते हैं ना, अल्फाबेटिकल क्रम में लिखते हैं। ABCD वाला जी, ए पहले आता है तो ए वाले को पहले लिखेंगे, ऐसा टाइप का वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? एग्जाम्पल चले क्या? जैसे देखो, पहला एग्जाम्पल देखो, CH3O CH3, ठीक है, CH3O CH3, क्या बोल सकते हैं? डाई मेथिल ईथर। क्या बोलते हैं? डाई मेथिल ईथर। दूसरा देखो C2H5O C2H5, डाई एथिल ईथर। क्या बोल देते हैं? डाई एथिल ईथर। तीसरा देखो CH3O C2H5, ये क्या है? ध्यान दो, तो मेथिल है और ये एथिल है, एम पहले आता है ई, तो एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो ये इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग? सामान्य नामकरण। क्या करते हैं? सामान्य नामकरण। और देख लो तो CH3 है, ये O है, फिर यहाँ पास ध्यान देना ना CH है, फिर CH3 है, फिर यहाँ पास CH3 है। चलो देखो यहाँ पास देखो, इसका नामकरण कैसे करेंगे? ये मेथिल ग्रुप है, क्या है ये? मेथिल ग्रुप, ये मेथिल है। और ये कौन सा है? आइसो, ये तीनों को क्या बोलते हैं? प्रोपिल। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, प्रोपिल है। ठीक है, तो आइसोप्रोपिल है ये। क्या है? आइसोप्रोपिल, प्रोपिल P से और मेथिल M से। ठीक है ना?
तो देखो पहले तो इसका नाम आप ध्यान देना, मेथिल आइसोप्रोपिल, मिथिल आइसोप्रोपिल, क्या बोलोगे, ईथर, मिथिल आइसोप्रोपिल ईथर। आ रहा है कि नहीं समझ, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा ये कौन सा पद्धति हो गया आपका, सामान्य पद्धति। कौन सा पद्धति, सामान्य। दूसरा पद्धति होता है कौन सा आपका, आईयूपीएससी पद्धति। कौन सा पीएससी पद्धति, आईयूपीएससी पद्धति, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, क्लियर है ना, आईयूपीएससी पद्धति। आईयूपीएससी के आधार पर ईथर का जब नामकरण करते हैं तो उसको बोलते हैं एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन, क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। यहाँ पास एल्कोक्सी किसको बोलते हैं, जिसमें कम कार्बन हो, जिसमें क्या हो, कम कार्बन हो, ठीक है ना। और अधिक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिक कार्बन वाले को एल्केन। देखो ये जो एग्जांपल दिया हूँ इसी को देखो, ठीक है। ऑक्सीजन के दोनों ओर एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, तो कोई टेंशन नहीं। एक को मेथॉक्सी मीथेन, क्या बोलोगे, मेथॉक्सी मीथेन, नामकरण हो गया मेथॉक्सी मीथेन। आ रहा है कि नहीं समझ में, ठीक है। इसका चलो बताओ, इसका नामकरण करो। इधर एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन, क्या बोलते हैं, एथॉक्सी एथेन। इसका नामकरण करो चलो। तो अब देखो कम कार्बन वाला है ये, कम कार्बन वाले क्या बोलते हैं, ऑक्सी, मेथॉक्सी, और ये एथेन, तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। आ गया लेकिन नामकरण समझ, मेथॉक्सी एथेन। इसका नामकरण करो चलो बताओ। तो कितना कार्बन है, एक कार्बन, और इधर कितना कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन, तो मेथॉक्सी प्रोपेन, क्या नाम हो जाएगा, मेथॉक्सी प्रोपेन। समझ आया कि नहीं जी, क्लियर है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका ईथर का नामकरण। ईथर का नामकरण बहुत ही सिंपल होता है, एल्काइल ईथर लिखना रहता है, आईयूपीएससी में एल्कोक्सी एल्केन लिखना रहता है। क्या लिखना रहता है, एल्कोक्सी एल्केन। और बच्चा खुचा और एग्जांपल होगा नोट्स में, उसको खुद से करना है, क्लियर है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, मेन कॉन्सेप्ट तो यही है, क्लियर है। हम लोग को मेन इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, क्लियर है, इसके बारे में। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा एक और कंपाउंड हम लोग को पढ़ना है, सामान्य नामकरण, जिसका जान ले रहा हो तुम लोग। ये ऐसा है, ये O है, और ये क्या है, CH3 है, ठीक है ना, क्या है, CH3, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। इसका नामकरण करना है और इसके बारे में पढ़ना है, एनिसॉल बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है, क्लियर, ठीक। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखिए क्या, ठीक है, एथॉक्सी, सॉरी ये तो हो गया, एनिसॉल बोलते हैं। आगे बढ़ जाए, अब बैठते हैं, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, ईथर में समावयवता। ईथर में क्या पढ़ेंगे आप, समावयवता। क्या क्या टॉपिक पढ़ लिए, सामान्य परिचय पढ़ लिए ना, देन क्या पढ़े हम लोग, वर्गीकरण, और उसके बाद क्या पढ़ लिए, नामकरण। अब क्या पढ़ेंगे, समावयवता। क्या पढ़ेंगे, समावयवता। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र क्या हो, समान, लेकिन संरचना सूत्र और उसका त्रिविम में विन्यास क्या हो, अलग अलग, उसको क्या बोलते हैं, समावयवी। और समावयवता कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक हम लोग को पढ़ना पड़ता है संरचनात्मक समावयवता, और एक पढ़ना पड़ता है त्रिविम समावयवता। ईथर में त्रिविम समावयवता नहीं पढ़ते, ईथर में केवल और केवल क्या पढ़ते हैं, संरचनात्मक समावयवता। अभी तक एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में एल्कोहल में समावयवता सबसे तगड़ा था, ठीक है ना, जिसमें अच्छा खासा पढ़े थे हम लोग, ठीक है। फिनॉल में समावयवता वाला कॉन्सेप्ट था क्या, नहीं, ठीक है। अब हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट ईथर में। ईथर में कौन सा समावयवता पढ़ रहे हैं, और संरचनात्मक समावयवता। जब दोनों के अणुसूत्र क्या है, समान, लेकिन संरचना सूत्र क्या है, भिन्न भिन्न, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संरचनात्मक समावयवता। तो ईथर में हम लोग कौन सा समावयवता पढ़ रहे हैं, संरचनात्मक। क्या पढ़ रहे हैं, संरचनात्मक समावयवता, ठीक है, जिसमें अणुसूत्र तो क्या है, समान, अणुसूत्र क्या है, समान, पर संरचना सूत्र क्या है, अलग अलग। क्या है, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है, क्लियर है, संरचना सूत्र क्या है, भिन्न भिन्न, क्लियर है। सबसे पहले इसमें समावयवता जो पढ़ रहे हैं, जिसमें तुम लोग को एल्कोहल में भी वही चीज को बोला था, ठीक है। सबसे ज्यादा एमपी होता है क्या, क्रियात्मक समावयवता। क्या होता है, क्रियात्मक समावयवता। एग्जाम्पल समझो, ठीक है। जब अणुसूत्र समान हो लेकिन उससे जुड़े हुए क्रियात्मक समूह क्या हो, अलग अलग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समावयवी। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समावयवी। एग्जाम्पल देखो, C2H6O, क्या है आपका, C2H6O। चलो ध्यान दो, इसके देखो अणुसूत्र एक ही है, इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, देखो CH3 CH2OH, ऐसा लिखा, देखो C2 है, H5 और एक 6, और ये O का O हो गया। और एक और कैसे लिख सकते हो, CH3O
CH3। तो एक बार तो क्या बन गया, एल्कोहल। क्या बन गया, एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और एक बार क्या बन गया, ईथर, डाइमिथिल ईथर, डाइमिथिल ईथर। तो देखो दोनों में क्रियात्मक समूह क्या है, अलग अलग। इसमें ROR है, ईथर है, और ये क्या बन गया है, ROH, एल्कोहल है। तो ऐसे समावयवी जिनके अणुसूत्र क्या हो, समान, किंतु उससे जुड़े हुए क्रियात्मक समूह क्या हो, अलग अलग, तो उनको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समावयवी। क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समावयवी। सबसे ज्यादा सुपर से भी ऊपर मोस्ट MP एल्कोहल पूछे चाहे आपका ईथर पूछे, दोनों में कौन सा याद रखना है, क्रियात्मक समावयवता। क्या याद रखना है, क्रियात्मक समावयवता। पहला समावयवता हो गया। दूसरा देखिए क्या, ठीक है, दूसरा समावयवता ये हो गया ना, सबका हो गया ये। पहला समावयवता कौन सा, क्रियात्मक समावयवता। दूसरा देखते हैं, दूसरा है मध्यावयवता। मध्यावयवता, ऑक्सीजन से दो भिन्न भिन्न परमाणु जुड़ेंगे ना, मध्यावयवता। ठीक है, जैसे कि C4H10O है, ठीक है ना। मध्यावयवता में क्या होता है, ऑक्सीजन परमाणु से अलग अलग R ग्रुप जुड़े होते हैं, एल्किल समूह जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल से समझ आएगा। C4H10O है, क्या है, C4H10O। कैसे कैसे कहानी हो सकता है, ध्यान से समझो। एक कार्बन, ऑक्सीजन आया, 1 2 3 हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है, ऑक्सीजन यहाँ पास बीच में है, एक कार्बन और ये 2 कार्बन, इधर एक कार्बन और ये 2 कार्बन, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी तो समावयवी बन सकता है। क्या, कैसे समावयवी, ध्यान देना। ठीक है, कितना कार्बन वाला बता रहा हूँ मैं, 4 ना, हाँ। C4H10O है, ठीक है, 2 हो गया, 1 हो गया। और कैसे बन सकता है, ये कार्बन है, ऑक्सीजन आया, ये एक कार्बन, ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसा करके। क्लियर है ना, ऐसा भी बन सकता है। क्लियर, हाँ। फिर ऐसा बना दो, CH3, ये CH, ठीक, ये CH3, ऑक्सीजन CH3। चलो बताओ, CH3 CH2 CH2 CH3, ये देखो CH3, ये क्या आ जाएगा, CH2 CH2 CH3। नामकरण करो तो सबका, मेथॉक्सी प्रोपेन है ये, मेथॉक्सी प्रोपेन। ये देख सको तो ये क्या है, एथॉक्सी, सॉरी, हाँ, एथॉक्सी एथेन है। एथॉक्सी क्या है, एथेन है, एथॉक्सी एथेन है। ये भी वही है, मेथॉक्सी प्रोपेन है। लेकिन देखो दोनों में कहाँ से अंतर है ना, ठीक है, ये प्रोपेन है, ये भी मेथॉक्सी क्या है, प्रोपेन है। लेकिन यहाँ पर देखो ये नियो वाला है, नॉर्मल वाला है, और ये कैसा वाला है, आइसो वाला है। कैसा वाला है, आइसो वाला। अलग अलग है ये सब के सब। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हुए क्रियात्मक समूह को देखो, यहाँ पास जुड़ा है, देखो एक मेथिल और एक प्रोपिल। एक साइड मेथिल है और एक साइड क्या है, प्रोपिल है। ये मेथिल है इधर, और ये क्या है, 3 ठोक को क्या बोलते हैं, प्रोपिल। इधर एथिल जुड़ा है और इधर भी क्या जुड़ा है, एथिल। अब यहाँ पास देखो, इधर क्या जुड़ा है, मेथिल, यहाँ पास नॉर्मल प्रोपिल जुड़ा था, लेकिन यहाँ पास कैसा प्रोपिल जुड़ा है, आइसोप्रोपिल। क्या जुड़ा है, आइसोप्रोपिल। तो ऑक्सीजन परमाणु के, ध्यान समझना, ऑक्सीजन परमाणु से जब दो भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं तो उसको बोला जाता है क्या, मध्यावयवता। क्या बोलते हैं, मध्यावयवता। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, कितना ठोक हो गया, 2 ठोक। कितना समावयवता पढ़ लिए, 2। सबसे ज्यादा MP क्रियात्मक, देन मध्यावयवता। क्या हो गया, मध्यावयवता। तीसरा देखते हैं श्रृंखला समावयवता। क्या देखते हैं, श्रृंखला समावयवता। हो गया, आगे बढ़ जाए। श्रृंखला में चेंजेस होगा जी, जिसके एल्किल समूह की संरचना में चेंजेस होता है, श्रृंखला में चेंजेस होता है, ठीक है। श्रृंखला समावयवता, श्रृंखला समावयवता, ठीक है ना। किसमें चेंजेस होता है, एल्किल ग्रुप के श्रृंखला में चेंजेस होता है। श्रृंखला में क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है, ध्यान देना। C5H12O है, C5H12O है। कैसे कैसे बन सकता है, ध्यान से देखो, ठीक है। C5H12O, ध्यान दो, एक कार्बन है, ऑक्सीजन है, 1 2 3 और ये 4, एक इसको करके 5। ऐसा भी देखो, कार्बन है, ऑक्सीजन है, लेकिन अब देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, एक कार्बन, ध्यान देना ना, इधर आ गया, ठीक है, एक कार्बन चलो इधर कर दिया, 4 हो गया। ये देख, अब देखो तो श्रृंखला में चेंजेस है दोनों के। अरे देखो ऑक्सीजन तो अपनी ही जगह में है ना, तो मध्यावयवता वाला कहानी हो सकता है क्या, भी नहीं, ठीक है। अब देखो तो इसके श्रृंखला में चेंजेस देखो, तो ये तो है आपका CH3 CH2
CH2 और ये CH3, यहाँ तक क्लियर है। ये CH3, ये 4 ही है, ये CH3 ले गिन लो भैया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ठीक। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 है। इसमें भी देखो 3 एकम 3 3 6 3 3 9 3 4 12 है। ऑक्सीजन 1 है, इसमें भी 1 है। आ गया समझ? तो कितना समावयवी है इसका? 2। और दोनों के में क्या अंतर है? दोनों श्रृंखला में चेंजेस है, दोनों क्या है? श्रृंखला में चेंजेस। यहाँ तक क्लियर है ना? इसको हम लोग बोल सकते हैं मेथिल मेथिल है, ठीक है ना, ये क्या है? मेथिल है। और ये क्या है आपका? नॉर्मल, क्या बोल सकते हो इसको जी? ब्यूटिल। क्या बोल सकते हो? ब्यूटिल। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? या इसका नाम हो सकता है मेथॉक्सी ब्यूटेन। क्या है? मेथॉक्सी ब्यूटेन, मेथॉक्सी ब्यूटेन। ये क्या है? मेथॉक्सी ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा इस वाले को देखो तो, इसका यदि नामकरण करूंगा मैं, इसको तो मेथॉक्सी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? मेथॉक्सी। अच्छा इसके बाद इसका यदि नामकरण करें, मेथॉक्सी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मेथॉक्सी, ठीक। ये कितने कार्बन का चेन है? 2 कार्बन का। कितना? 2 कार्बन का। अब इसमें पहला पोजीशन पर क्या है? मेथिल है। क्या है? मेथिल है। तो क्या लिख सकते हैं? ध्यान देना ना, 1,1 डाई मेथिल, 1,1 डाई मेथिल। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथेन। 1,1 डाई मेथिल एथेन। ये भी तो बन सकता है। अच्छा इसमें और बन सकता है, तुम लोग चाहो तो और बना सकते हो। तीसरा समावयवी, बहुत सारा समावयवी बन सकता है ना, ठीक है। ये देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये एक और कार्बन है। अब ये ऐसा समझो कि यहाँ पास आ दिया, आ गया समझ में? ये CH2। अब देखो इसका नामकरण करो तो इसका नामकरण भी होगा तो मेथॉक्सी। ये क्या है? मेथॉक्सी। और उसके बाद देखो, ध्यान देना ना, मेथॉक्सी 1 2 3, दूसरा पोजीशन पर मेथिल, तो 2 मेथिल। 3 कार्बन है तो प्रोपेन। समझ आया कि नहीं? एल्केन का नामकरण तो कर रहे हैं ना, समझ आ रहा है कि नहीं? तो देखो यहाँ पास श्रृंखला समावयवता में क्या होता है, ये जो हमारा एल्किल समूह है उसके श्रृंखला में चेंजेस है। ये नॉर्मल वाला हो गया, ठीक है ना, ये आइसो वाला हो गया, और ये कैसा वाला हो गया? नियो वाला हो गया। कैसा वाला हो गया? नियो वाला। अरे 3 प्रकार का होता है ना, नॉर्मल सीधा श्रृंखला, आइसो 1 ठोक श्रृंखला रहता है, और नियो जिसमें ऊपर और नीचे दोनों टाइप से श्रृंखला निकला। तो श्रृंखला में चेंजेस है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? श्रृंखला समावयवता। क्या बोलते हैं? श्रृंखला समावयवता। तो देख रहे हैं हम लोग, कौन सा? चौथा नंबर का है क्या? चौथा है ना, हाँ। स्थान समावयवता, क्या पढ़ेंगे आप? स्थान समावयवता। कौन कौन सा समावयवता अभी तक पढ़ लिए? सबसे पहले कौन सा समावयवता पढ़े थे? क्रियात्मक, देन मध्यावयवता, तीसरा श्रृंखला। अब चौथा पढ़ रहे हैं स्थान समावयवता, ठीक है। अनुसूत्र समान लेकिन क्रियात्मक समूह का स्थिति भिन्न। क्रियात्मक समूह का स्थिति क्या होता है? भिन्न भिन्न। स्थिति क्या होता है? भिन्न भिन्न, ठीक है। स्थिति क्या होता है? भिन्न भिन्न। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थान समावयवता। क्या बोलते हैं? स्थान समावयवता। जैसे कि C4H10O है, ध्यान दो, C4H10O है, C4H10O, क्लियर है? अब ध्यान समझना, C4H10O को कैसे लिखता हूँ? कार्बन है, ऑक्सीजन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, और ये तीसरा कार्बन। एक ऐसा कार्बन है, ऑक्सीजन है, एक कार्बन, दूसरा, और ये तीसरा कार्बन, ऐसा है। अब ध्यान से समझना जी, ठीक। ये हो गया 2 और ये 3, हाँ ठीक। ये CH3 CH3 CH CH3, इसमें CH3 CH2 CH2 CH3, देख लो भाई, जोड़ लो, 4 है, यहाँ पास 3 3 2 5 6 7 8 9 10, ऑक्सीजन सही है। 3 एकम 3 3 6 3 3 9 और 1 10, सही है। यहाँ पास ध्यान से समझना, क्रियात्मक समूह का हम लोग को क्या देखना है? स्थिति देखना है। क्रियात्मक समूह यहाँ पास ध्यान देना, नॉर्मल प्रोपिल के बाद लगा है, और इसमें किसके बाद लगा है? आइसोप्रोपिल के बाद लगा है। इसको और अच्छे से डिटेल से एक आध बार समझाऊंगा। यहाँ तक क्लियर है ना? क्या है? मध्यावयवता, और दूसरा क्या होता है आपका? स्थान समावयवता। उसमें हल्का सा फर्क होता है। मध्यावयवता जब पढ़ाया जाता है तो उसमें करस्पॉन्डिंग लेते हैं किसके? एल्किल ग्रुप के। एल्किल ग्रुप अलग अलग होता है बोलते हैं, और जब इसको समझाया जाता है तो क्या बोलते हैं? आपका ऑक्सीजन का स्थिति जो रहता है क्या रहता है? अलग अलग। क्रियात्मक समूह का स्थिति अलग अलग रहता है, क्लियर है ना? सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? तो हम लोग टोटल कितना समावयवता पढ़ लिए? 4। सबसे पहला क्रियात्मक, देन मध्यावयवता, तीसरा श्रृंखला, और चौथा स्थान। सबसे ज्यादा एमपी कौन सा है? क्रियात्मक समूह समावयवता, क्लियर है? अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये जो ईथर बनाने की विधि के बारे में, ठीक है। तो मिलेंगे आप
नेक्स्ट क्लास में।